मूर्ति पूजा करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सीमेंट की मूर्ति है, आप इसकी पूजा करते हो, हम फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। सब मुसलमान एक हो जाओ, माइक लगाओ, माइकों पे, मंदिरों पे भी माइक लगाओ। मैं देखती हूँ कैसे रुकाएंगे, मैं देखती हूँ इनकी औकात क्या है। ये मंदिर तो अपना मुद्दा लाना चाहिए ना। मुझे ये बताओ, अभी इलेक्शन आ गए, ये बोल के हम 50+ सीटें निकालेंगे JNK में। मैं बता रही हूँ 0+ भी आप वोट नहीं लोगे, नहीं तो हालात खराब हो जाएंगे। सब मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। और जितने भी बीजेपी में लीडर थे पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी मुसलमान बीजेपी में, सबसे यही कहना चाहते हैं बीजेपी से इस्तीफा दे दो, बीजेपी में बाइकआउट करो। पर ये जब से बीजेपी आई है 2014 से, तब से मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान हमारे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी मुहिम चलाऊंगी, ऐसा यूथ लेके साथ चलूंगी, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे वो वेल्थ फोर्स का हो, सबको साथ लेके चलूंगी और बीजेपी के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाऊंगी। दलों की नहीं, चाय बेचने वाला एक PM बन गया, इसको क्या पता PM क्या होता है। मुसलमान क्या डरेगा इनसे? उग्रवादी सबको बता देते, सबको देशद्रोही बता देते। ये क्या बीजेपी ठीक है? RSS वाली चड्डी पहनने वाले ठीक है? और आज ये आगे टकले और ये आधे अंधे लूले आधे टकले, तो ये आगे सियासत करने के लिए जन गण मन हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कश्मीर के लोग स्कूलों में देखो, हमारे स्कूलों में कहीं हमारे कुरान पाक को हटाकर तो कहीं गीता तो नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी जुबान काट के ले आएंगे। उसकी जुबान काटने के लिए उस मैडम की जुबान काटे, अल्लाह की कसम मैं उसको 10 लाख का इनाम दूंगी। न पार्टी मोदी के बाप की है, न पार्टी अमित शाह के बाप की है, न पार्टी रविंद्र रैना की बाप की है। पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धमकाने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान ना डरने वाला है और ना किसी की धमकी देने से मुसलमान कभी नहीं डरता है। मुसलमान अगर डरता है तो अल्लाह से डरता है, जिसने पैदा किया है। वही है पैदा करने वाला, वही है जान लेने वाला। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और ना डर के हम बात करने वाले हैं। मैं भारतीय मोदी आर्मी की प्रेसिडेंट हूँ, JNK UT की। मैं अपने BJP लीडरों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको BJP को चाहिए कि कश्मीर के अंदर हम सीटें निकालें, JNK में हम इलेक्शन जीते हैं, तो आपको ये हरकतें बंद करनी पड़ेंगी और आपको अपने लीडरों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ। और मोदी जी सोचते हैं कि मेरे हिंदू भाई सोचते हैं कि हमारा जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, ये बाहर जाके सऊदी अरब में या हमारी मुसलमान कंट्री में इसको वहाँ पे इज़्ज़त मिलती है। हमारा मुसलमान हमारे मज़हब में है कि इज़्ज़त दो, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, हर एक मज़हब की इज़्ज़त करो। अगर मोदी जी बाहर गए, सऊदी अरब में गए, हमारा मुसलमान कंट्री है, वो तो इज़्ज़त करेंगे, पर उसका मतलब नहीं है कि हमारा इज़्ज़त करना और इनको नजायज़ फ़ायदा ही उठाएंगे, उधर से आके हमारे मुसलमानों को परेशान करेंगे। मैं सऊदी अरब वालों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोग इस टाइम बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठप कर दो उस बिज़नेस को। पेट्रोल बंद कर दो, डीजल बंद कर दो। जैसे कि आपने पिछली बार जब ये कोरोना आया था, उस टाइम हमारे ऑक्सीजन हमारे बाहर से सऊदी अरब से भेजा गया। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है, हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं, सब अल्लाह पैदा करने वाला सब। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मूर्ति पूजा करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इनकी मूर्तियों में कभी सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं तो हम इस्लाम में हमें इनके साथ इनको समझाना है, हिंदू भाइयों को समझाना है कि ये पूजा करनी गलत है, मूर्ति पूजा करनी गलत है। हम तो अल्लाह को मानते हैं ना, और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो कभी किसी से डरने वाले नहीं होते हैं। और हमें अल्लाह का साथ है, हम FIR से भी नहीं डरते हैं, अरेस्ट करने से भी नहीं डरते हैं, फांसी देने से भी नहीं डरते हैं। हक की बात करने वाले और हक की बात करते रहेंगे। देखो मैं अपने कश्मीरी मुसलमानों से बार बार मैं उनको नाराज़गी का ये बता रही थी कि मैं उनसे ये नाराज़ हूँ कि हम एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे हैं। हम सब मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। मुसलमान इस टाइम कमज़ोर हो रहा है, क्यों कि हम अलग अलग फ़िरक़ों में बट गए हैं। हम सब एक हो जाएंगे। और हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो देखो, अभी देखो शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, मुसलमान है, उसको भी आप ये बोल रहे हैं कि ये उग्रवादी है। मैं योगी से पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़े उग्रवादी तू है, दल्ला कहीं का योगी सन्यासी। पहला उग्रवादी वो है जो मस्जिदों पे बैन कर रहा है, जो माइक को लगानों पे बैन कर रहा है, नमाज पे बैन कर रहा है। हमारी जो ज़रतें हैं, मौलाना हमारे बड़े बड़े उलमा हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, जिनकी ज़रतों पे जाके हमारे मसले हल होते हैं, उन पे बैन करता है। मैं उस योगी को पूछना चाहती हूँ कि टकले तुझे सियासत करनी है, सही से सियासत कर, ये मज़हब की सियासत मत कर। और शाहरुख खान जिसका तू नाम ले रहा है ना, लाखों करोड़ों में उसके फ़ैन हैं, और उसको भी आज उन्होंने बोल दिया कि उग्रवादी है। क्या कहना चाहते हैं BJP वाले? क्यों
क्यों उग्रवादी सबको बता रहे हैं? उग्रवादी कश्मीर के अंदर जो इन्होंने बनाए, उग्रवादी जो हमारे मिलिटेंट जो मेरे भाई हैं, मुसलमान लड़के, कश्मीरी लड़के, वो भी मजबूर इन्होंने किया उग्रवादी बनने के लिए। जब इन्होंने बार बार टारगेट किया उग्रवादी उग्रवादी उग्रवादी, वो तो मजबूर है उग्रवादी बनने के लिए, वो तो मजबूर है गन उठाने के लिए। बेरोजगारी देखो कहाँ पे पहुंच गई, बेरोजगार है लड़के, पढ़े लिखे लड़के, हमें भेड़ करके लड़के इस टाइम रेडियो चला रहे हैं, सेब बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को, लानत इस पार्टी को पड़े। केजरीवाल ने एक बार बोला था कि लानत इस सियासत को, जो सियासत मजहब पे हो उस सियासत को लानत है। ये सियासत जो है ये आपको पता है ये इबादत है, सियासत इबादत है, सियासत इबादत हो, और इन्होंने उसको क्या कर दिया, मजहब पे लाया इन्होंने। मैं 7 दिन तक, 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ मोदी जी को और बीजेपी वालों को। अगर 7 दिन के अंदर अंदर उसको अरेस्ट किया, उसको नहीं, और भी जो बहुत सारे सन्यासी जो हैं मंदिरों में जो बाहर निकल कर जो उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, हम जामे मस्जिद जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इनको मजहब के ठेकेदार किसी ने नहीं बनाया है। ये अपने मजहब पे कायम रहे, हम अपने मजहब पे कायम है। मूर्ति पूजा करने वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मैडम को अरेस्ट करो। और जो इसका साथ दे रहे हैं, हमारे जम्मू का कोई लीडर है, क्या नाम है उसका साथ दिया कि ये अच्छा बोल रही है। मैं अच्छा बोलने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस्लाम की किताब पढ़ी है? पर ये जब से बीजेपी आई है 2014 से, तब से मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान हमारे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे मिलिटेंट कोई भी मेरे साथ कोई नहीं छेड़ेगा। मैं सच की बात करती हूँ, मैं हक की बात करती हूँ, मैं बेरोजगारों की बात करती हूँ, मैं यूथ की बात करती हूँ, मैं महंगाई की बात करती हूँ, मैं जुल्म की बात कर रही हूँ। जुल्म को हटाने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है जितना बीजेपी मुसलमानों को कमज़ोर समझ रही है। गले लगाने से मुसलमानों का ऐसा कुछ काम नहीं होगा। मैं बीजेपी में इसलिए हूँ कि मैंने सोचा लोगों का काम होगा, ये अच्छी पार्टी बनेगी, नंबर 1 पे इस टाइम हमारी पार्टी है। और इस पार्टी को इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को बदनाम कर दिया मोदी ने। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सियासत को बदनाम कर दिया बीजेपी लीडरों ने। पार्टी किसी के बाप की नहीं है, ना पार्टी मोदी के बाप की है, ना पार्टी अमित शाह के बाप की है, ना पार्टी रविंद्र रैना की बाप की है। पार्टी सबकी होती है, पार्टी में कोई भी काम कर सकता है। उसका मतलब नहीं है कि मैं पार्टी में बीजेपी में हूँ तो ये जो बोलेंगे हम वही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पर मैं ये बोल रही हूँ, जो मैडम मूर्ति पूजा करने वाली, मंदिरों में जाने वाली, जिसको कुरान के बारे में पता नहीं है, जिसको हदीस के बारे में पता नहीं है, वो मैडम टारगेट कर रही है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही है। उस दली को फांसी मिलनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक मोदी जी उसको जेल में नहीं भेजेंगे। उसके बाद हम अगर जेल में भेजेंगे तो ठीक, नहीं भेजेंगे हम इस्तीफ़ा देंगे। जितने भी लीडर हमारे कश्मीर के अंदर हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी से इस्तीफ़ा दो, बीजेपी को बाइकाट करो। बीजेपी के जो भी बिजनेसमैन चल रही बाहर, हमारी मुसलमान कंट्री में इनकी बिजनेस चल रही है, इनके लोग वहाँ बैठे, पर हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब का हमारे मुसलमान कंट्री में रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, पर उसका मतलब ये थोड़ी है नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या डरते हैं इनसे? मुसलमान क्या डरेगा इनसे? उग्रवादी सबको बता देते हैं, सबको देशद्रोही बता देते हैं। ये क्या बीजेपी ठीक है? आरएसएस वाले चड्डी पहनने वाले ठीक है? जो चड्डी पहन के जो अपने वतन के खिलाफ है, जो अपने हिंदुस्तान के खिलाफ है, उन्होंने कब, आरएसएस वालों ने कब दिया? मुझे ये बताओ। वो चड्डी पहन के वो जो धर्म की बातें करते हैं, मुझे ये बोलो कि आज़ादी में उनका कोई रोल है? आज़ादी में अगर रोल निभाया मुसलमान ने निभाया, मुगलों ने निभाया। और आज ये आगे टकले और ये आधे अंधे अंधे लूले आधे टकले, तो ये आगे सियासत करने के लिए, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, हम फिर भी मुसलमान हैं, हम फिर भी कलमा पढ़ने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले नहीं है। मूर्ति पूजा करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सीमेंट की मूर्ति है, आप इसकी पूजा करते हो, हम फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। क्योंकि हम नहीं कह सकते, ये हमारे अल्लाह ने आपको बनाया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी जुबान काट के ले आएंगे। उसकी जुबान काटने के लिए उस मैडम की जुबान काटे, अल्लाह की कसम मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगी। जो उसकी जुबान काट के मेरे सामने ला के रखेंगे, मैं उस इंसान को 10 लाख रुपया इनाम दूंगी जो उस मैडम की जुबान काट के मेरे सामने लाके। और योगी से मैं कहना चाहती हूँ, योगी दले उतरा जो वहाँ पे यूपी में तूने हालात बना के रखी है, उन हालातों को सुधार, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। सब मुसलमान जब एक हो जाएंगे फिर तुझे भागने के लिए जगह, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये मैं कह रही हूँ। और अपने जितने भी मुसलमान कंट्री हमारी है, मैं सबसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस टाइम जुल्म में है, हिंदुस्तान के मुसलमान इस टाइम बहुत परेशान है, हिंदुस्तान की औरतें परेशान है, मुसलमान लड़कियां परेशान है। हमारे मदरसों पे सवाल उठाया जाता है, हमारे स्कूलों पे सवाल उठाया जाता है, जन गण मन हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कश्मीर के लोग
बेगैरत कश्मीरियों, स्कूलों में देखो, हमारे स्कूलों में कहीं हमारे कुरान पाक को हटाकर तो कहीं गीता तो नहीं पढ़ाई जाती है। उधर ध्यान रखो, अपने मजहब के ऊपर ध्यान रखो। पैसे को छोड़ो, पैसे को लानत मारो। पैसा आज बीजेपी के पास है, कल हमारे पास होगा। कल जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तब ये कुत्ते की तरह छुपेंगे, हमें मत जेल में डालेंगे। आज ये सवाल उठा रहे हैं। बाहर हमारी जो मुसलमान कंट्री है वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करें। बर्मा के मुसलमान यहाँ से निकाल दिए, उनके बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान है, उनकी बीवियां रो रही है। ये हिंदुस्तान किसी का बाप थोड़ी है। ये मोदी सरकार में है, उसका मतलब क्या है कि मुसलमानों को परेशान करेगा? यहाँ कोई भी रह सकता है, चाहे वो बर्मा का हो, चाहे वो बाहर का हो। मैं अपनी कंट्रियों, मुसलमान कंट्रियों से यही कहना चाहती हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ उनसे कि ये जो हमारे जहाँ जाके वहाँ बिजनेस करते हैं हिंदुस्तानी, इनके ऊपर भी रोक लगाओ। क्योंकि जब तक ये सुधरेंगे नहीं बीजेपी वाले, जब तक ये अपने बयानों को वापस नहीं लेंगे, जब तक ये मजहब की सियासत नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनकी हर बिजनेस में ठप कर दो। इनके बिजनेस बाहर हमारी मुसलमान कंट्री में नहीं चलनी चाहिए। पेट्रोल डीजल भी बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में, ताकि इनको पता चले कि मुसलमान कंट्री से कौन सी नेमत आ रही थी, किसके लिए हम यहाँ पे। और झोली फैला के जाता है मोदी हमारे देशों में भीख मांगने के लिए। मैं मोदी से कहना चाहती हूँ, भीख मांगना तुझे बहुत आसान लगता है ना। 10 करोड़ वाले सूट पहनने वाले पीएम, 10 करोड़ वाले सूट पहनने वाले, ये गरीबों का हक है, ये गरीबों का खून है। ये पैसा जो इनके पास टैक्स आ रहा है, ये जो जीएसटी लगा रहे हैं, ये सब गरीबों का पैसा है। ये किसी इनकी मोदी की बाप का पैसा नहीं है। मोदी तो एक चाय बेचने वाला था, अब पीएम बन गया। उसका मतलब क्या? ये लोगों को ये अपनी गुनाहगारी पे देखे ना। ये एक आरएसएस की चड्डी पहन के घूम रहा था, एक चड्डी पहनने वाला, एक मूर्ति पूजा वाला, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करने वाला। उसको सजा मिलनी चाहिए। और जब मोदी, मैं अपने मुसलमान कंट्री से कहना चाहती हूँ कि मोदी को भी फांसी दे दो। तुम्हें को ऐसे पीएम को फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा इसको सुनानी चाहिए। मैं बाकी कंट्री से, सब कंट्री है वो जहाँ मुसलमानों से कहती हूँ, नहीं तो हमारे हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, पता नहीं कितने मुसलमानों को टारगेट करेंगे। योगी बुलडोजर चला रहा है, योगी की बाप की जमीन है, योगी के बाप की जमीन है, योगी के दादा की जमीन है। मंदिर भी बन सकता है, मस्जिद भी बन सकती है, घर भी बन सकते हैं। ये जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन है, खाली गरीब के लिए होती है। जो गरीब बेसहारा होता है, जिसके पास घर नहीं होता है, उसके लिए जमीन होती है। अब ये गरीब अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। मैं दिल्ली में गई, मैं दिल्ली बीच में हेड ऑफिस में जाती हूँ, मैंने उनके डिलीवरी की बात की। उन्होंने बोला इन डिलीवरी को मारना या रखना है। अब देखो इनकी सोच क्या है। मैंने एडवाइजर से बात की, जेपी नड्डा के एडवाइजर से बात की। मैंने बोला सर ये मसला है, डिलीवरी परेशान है, सपोर्टर्स वाले परेशान है, धरने दे रहे हैं लोग, हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पार्टी वाले, हमारे लोग हमें सवाल पूछते हैं कि आप बीजेपी में रह के हमारा काम नहीं करते हो। और उसने आगे से जवाब दिया कि उनको मारना है या रखना है। और मारने पे आप तुले हुए मुसलमानों को, आपके बयान ही ये, आप मुसलमानों को मारना चाहते हो, आप मुसलमानों को उग्रवादी बोलना चाहते हो, आप मुसलमान को, आप सोचते हो किस तरीके से मुसलमान बदनाम हो जाए, वो सियासत करना चाहते हो आप। मैं मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि मोदी, एक दिन तुम्हारा आएगा जब तुझे फांसी की सजा हो जाएगी। ये मैं लिख के देती हूँ, तो तुझे मुझे अरेस्ट करना तो कर। मैं जम्मू में बैठी हूँ, मुझे अरेस्ट करना कर, पुलिस को बुलाना बुला, पर एक बात बोलती हूँ, सच बोलूंगी। अगर तूने ऐसे हमारे मुसलमानों को टारगेट किया, हमारे मजहब को टारगेट करवाया अपने लीडरों से, एक दिन आएगा कुत्ते की मौत मरेगा तो तुझे कोई उठाने वाला नहीं होगा। तुम्हारे जो लीडर भग भग कर रहे हैं ना, जो कुत्ते की तरह भूख रहे हैं ना, उस टाइम तुम्हारे ये लीडर भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। ये हमारा दुश्मन है, ये मुसलमानों का दुश्मन है। पहली बार ये लीडर देखा जो किसी मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मुसलमानों का दुश्मन बन गया। ये मैंने जिंदगी में पहली बार ये लीडर देखा। ये सबका पीएम है, ये खाली बीजेपी वालों का बाप थोड़ी है, रविंद्र रैना का बाप थोड़ी है, मोदी अमित शाह का बाप थोड़ी है, योगी का बाप थोड़ी है। ये सबका लीडर है। ये आम जो गरीब है उसका भी ये लीडर है, और जो अमीर है उसका भी ये लीडर है। सबका पीएम है ये। इसको सोच के चलना होगा, इसको 1000 बार सोचना होगा कि मैं अब फिर माइक लगाएंगे, हम मस्जिदों पे माइक लगाएंगे, सब मुसलमान है, एक हो जाओ, माइक लगाओ, माइकों पे, मंदिरों पे भी माइक लगाओ। मैं देखती हूँ कैसे रुकाएंगे, मैं देखती हूँ इनकी औकात क्या है। ये मंदिरों, इनको अपना मुद्दा लाना चाहिए ना। मुझे ये बताओ, अभी इलेक्शन आ गए, ये बोलते हम 50+ सीटें निकालेंगे जेएंडके में। मैं बता रही हूँ 0+ भी आप वोट नहीं लोगे। तो 89 घंटे मारने वाला है ना, मूर्ति पूजा करने वाला है ना, तो अपनी औकात भूल गया। अपनी औकात में रह भले, अपनी औकात में 89 बन के रहे, और आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे, नहीं तो हालात खराब हो जाएंगे। सब मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। और जितने भी बीजेपी में लीडर है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान बीजेपी में, सबसे यही कहना चाहती हूँ, बीजेपी से इस्तीफा दे दो, बीजेपी में बाइकआउट करो। और मैं भी 7 दिन के अंदर इस्तीफा दूंगी, आपके सामने दूंगी। अगर उन्होंने उस मैडम को जेल में बंद नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, हम इस्तीफा देंगे, सब लोग इस्तीफा देंगे। मूर्ति थोड़ी है वो, मूर्ति पूजा थोड़ी है।
वो एक इंसान थे, एक पैगंबर थे, एक नबी थे जो सबको साथ लेके चलते थे। ये मोदी ये तो फरार वो जो बन गया, जिसका अल्लाह बारिक अल्लाह ने कुरान पाक में भी जिक्र किया है। ये मोदी वही है। इस मोदी को सजा जब इसके घड़े भरे जाएंगे ना, पाप के घड़े भरे जाएंगे, फिर उसको पता चलेगा कि मैं किसके खिलाफ, किस मजहब के खिलाफ मैं बात कर रहा था। मैं 10 उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इनाम रखा है। मैं भी 10 लाख रुपया दूंगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं भी 10 लाख रुपया दूंगी और मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, पर मैं भी उसकी ज़ुबान काट के देखना चाहती हूँ सामने। उसकी ज़ुबान को काट के मेरे सामने रख दिया जाए, तब मुझे शांति मिलेगी, तब मुझे सुकून मिलेगा। नहीं तो अभी मैं बीजेपी के खिलाफ, मैं जब बीजेपी से इस्तीफा दूंगी तब बीजेपी कश्मीर के अंदर घुसेगी नहीं। ऐसी मुहिम चलाऊंगी, ऐसा यूथ लेके साथ चलूंगी, चाहे वो मिंटन हो, चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे वो बेल्ट फोर्स का हो, सबको साथ लेके चलूंगी और बीजेपी के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाऊंगी। इनको मैं कश्मीर में उफ नहीं करने दूंगी। इनको नहीं पता है मैं किस खानदान से हूँ, मुगल खानदान से हूँ, जिन मुगलों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का रोल निभाया है, जिन मुगलों ने ताजमहल को बनाया है, जिन मुगलों ने इसको लाल किला को बनाया है, जिन मुगलों ने जामे मस्जिद को बनाया है। जिस जामे मस्जिद की वो सन्यासी बात कर रहा है, वो 2 पैसे का सन्यासी नहीं है, उसको अपने मजहब के बारे का पता नहीं है, वो क्या हमारे कुरान पाक की बात करेगा। इनको अपने मजहब पे कायम रहना चाहिए। मैं अभी इनको यही हिदायत दे रही हूँ हिंदू भाइयों को। कोई हिंदू भाई है, अभी एक छोटा लड़का हिंदू लड़का बता रहा था कि मैं मुसलमानों भाइयों के साथ हूँ। ऐसे भी हिंदू लड़के हैं और ऐसे भी हिंदू नहीं, आम हिंदू नहीं करता है। ये जो आम हिंदू वो नहीं करता है। ये जो बीजेपी के चमचे हैं, जो बीजेपी में बैठ के अपनी सियासत गर्म कर रहे हैं, जो कुर्सी के लिए कर रहे हैं, इन कुत्तों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सियासत मजहब पे मत करो। हमारी मस्जिदों के ऊपर उंगली मत उठाओ, हमारे कुरान पाक के ऊपर उंगली नहीं तो उंगली काट देंगे चोरों दलों की ही गए। चाय बेचने वाला एक पीएम बन गया। इसको क्या पता पीएम क्या होता है। चाय उधर ही करता था, उधर ही ठीक था रेलवे स्टेशन में। ये रेलवे स्टेशन की चाय नहीं है, ये पीएम की कुर्सी है। मोदी, ये पीएम की कुर्सी तुझे सबको साथ लेके चलना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई मिलकर हमने कसमें खाई। ये हमारा वादा है और हम एक रहेंगे। हिंदू भाइयों से अपील करती हूँ कि आप भाईचारा रखो, जैसे हम सदियों से भाईचारा रख के रह रहे हैं। अभी भी डोडा किश्तवाड़ में कितनी हालात खराब, कोई चंद मुसलमान है डोडा किश्तवाड़ में, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये क्या मोदी क्या सौ के बैठा है? ये इसको पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। ये दाढ़ी बढ़ाए, ये मुच्छे बढ़ाए, ये साधु बन गया, मैं झोला लेके चल पड़ूंगा। ये फकीर की मत दिखा। फकीर 10 करोड़ का सूट पहनने वाले नहीं होते हैं। राहुल गांधी एक सिंपल कुर्ता पजामा लगाता है, खानदानी होता है। जो बीच में उठ के आ जाता है ना, वो सोचता है मेरी दुनिया, बस मैं ही हूँ सब कुछ। पीएम सबको होता है। मैं मोदी को बार बार ये कहती हूँ, मोदी कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जुल्म को खत्म कर। मिल्टन सिंह तुम्हारे बाप भी वो खत्म नहीं कर सकता जब तक तुम बेरोजगारी को खत्म नहीं करेगा। बेरोजगारी को खत्म करना। जो मिल्टन बन रहे हैं उनको रोजगार दे दे, उनको नौकरी दे दे, उनको घर दे दे रहने के लिए। एक साइड से घर की ऐलान कर रहा है मोदी जी। 14 दिन का अभी बीजेपी के लीडर टूर कर रहे हैं इलाकों में, हम जा रहे हैं। मोदी ने क्या क्या काम किया है, वो उधर क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। मैं नहीं गई, मुझे पता ना, लोग सवाल पूछेंगे क्या काम किया, हम क्या बताएंगे क्या काम किया बीजेपी ने। हिंदू मुस्लिम किया, मस्जिदों से माइक हटाए, मंदिरों से माइक हटाए, यही काम किया ना। और कौन सा काम किया बीजेपी ने? तो हमारे MM वार्ड, हमारे GM मीर, हमारे बीजेपी के लीडर डॉक्टर अली अल्ताफ ठाकर वो इलाकों में जा रहे हैं, मोदी जी की कहानी बयान कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने गुजरात से लेकर अभी तक खाली मुसलमानों का कत्ल किया और कुछ नहीं किया।